मुगल शासनकाल में जितने भी राजा महाराजा हुए उन सब में अकबर सबसे अलग, प्रभावशाली और शक्तिशाली राजा थे। अकबर एक बहुत ही बहादुर, साथ साथ शांत प्रिय राजा भी थे। उसकी सबसे खास बात यह थी कि उसने बचपन में ही राज चलाने का काम किया था। अकबर तीसरे मुगल सम्राट थे जो महज 13 साल की छोटी सी उम्र में मुगल राजवंश के सिंहासन पर बैठ गए थे और उन्होंने अपने मुगल साम्राज्य का न सिर्फ काफ़ी विस्तार किया बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देने के लिए कई नीतियां भी बनाई। अकबर ने अपने शासनकाल में शांतिपूर्ण माहौल को स्थापित किया और अपने साम्राज्य को संगठित किया। उन्हें अकबर आज़म, शहनशाह अकबर, अकबर महान के नाम से भी जाना जाता है। अकबर का बचपन ज़्यादातर इधर उधर अपने पिता के साथ भटकते हुए बीता, जिसकी वजह से वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर सके। लेकिन अनपढ़ होने के बाद भी अकबर ने शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। बुद्धिमान और ज्ञानी शासक थे जिन्हें लगभग सभी विषयों का असाधारण ज्ञान प्राप्त था। इसलिए अपने शासनकाल में कला, साहित्य, शिल्प कला का काफ़ी विकास किया। अकबर ने अपने राज्य में सभी के लिए खास तौर से महिलाओं की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया था। उनके द्वारा किए गए तमाम कामों की वजह से आज उनको अकबर महान के नाम से भी बुलाया जाता है। अकबर सभी धर्मों को आदर सम्मान देने वाले महान योद्धा थे। कई अलग अलग धर्मों के तत्वों को इकट्ठा कर अकबर ने एक नया संप्रदाय दीन इलाही की भी स्थापना की थी। अकबर की पहचान सभी मुगल शासकों में एकदम अलग थी। अकबर के राज्य में अलग अलग मजहब, संस्कृति के लोग रहते थे और मुल्क में शांति और अमन की योजना बनाते थे और अपनाते थे, जिसकी वजह से राज्य में लोग काफ़ी खुश रहते थे। साथ ही अकबर को साहित्य काफ़ी पसंद था और उसने एक पुस्तकालय की भी स्थापना की थी जिसमें करीब 24,000 से ज़्यादा संस्कृत, उर्दू, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, अरबी और कश्मीरी भाषा की किताबें थीं। खुद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में महिलाओं के लिए एक पुस्तकालय की भी स्थापना की थी। सभी कवि, वास्तुकार, शिल्पकार अकबर के दरबार में इकट्ठा होते थे और अलग अलग विषयों पर चर्चा होती थी। अकबर के समय में दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी दरबार कला, साहित्य और शिक्षा के मुख्य केंद्र बन चुके थे। वक्त के साथ पर्शियन इस्लामिक संस्कृति भारत के संस्कृति के साथ घुल मिल गई और उसमें एक नई इंडो पर्शियन संस्कृति को जन्म लिया और इसका दर्शन मुगल काल में बनाए गए पेंटिंग और वास्तुकला में देखने को मिलता है। भारत के इतिहास में अकबर के शासनकाल को काफ़ी महत्व दिया गया है। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य 3 गुना बढ़ चुका था और बहुत ही प्रभावी सेना का निर्माण किया गया था। बहुत सारे राजनीतिक और सामाजिक सुधार भी किए गए थे। संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास में वो एकमात्र ऐसे मुस्लिम शासक हुए हैं जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के महत्व को समझकर अखंड भारत का निर्माण करने का प्रयास किया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल ट्रैवल टू वीज़ा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।